देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 14 दिसंबर? तो कमेंट करके बताइए आप में से कौन इसका आंसर जानता है। देखिए, ये यूनिसेफ यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और इसको 1964 में जब बनाया गया था तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब ये रह गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इमरजेंसी हटा दिया। जो है 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर। भारत में विजय दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया क्यों जाता है? देखिए, इसलिए मनाया जाता है कि 1971 में युद्ध जो हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों का युद्ध हुआ था। इसमें भारत ने जीत हासिल की थी और इस ऐतिहासिक जीत को जो हासिल करने के लिए बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो है दिन मनाया जाता है विजय दिवस। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर 1971 के दिन युद्ध हुआ था, इसलिए 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 16 दिसंबर। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बारकुडा वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पक्की उम्मीद है कि इस बार इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। भारत में सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बारकुडा कहाँ लॉन्च की गई, ये हमें बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? ये सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव है जो कि सौर ऊर्जा से चलती है और इसको केरल में जो है नवगाथी पनावली यार्ड से औपचारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसमें केरल ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी, अब देखो जो लोग क्रिकेट देखते हैं जो लोग, उनको ये पता होगा 7 नंबर की जर्सी कौन पहनता था। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, एमएस धोनी या राहुल द्रविड़? ये देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी है उसको बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है कि इस 7 नंबर को अब किसी को इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था। 10 नंबर की जर्सी कौन पहनता है, कमेंट करके बताएं। तो ये 7 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है और इस जर्सी को अब दोबारा इशू नहीं किया जाएगा किसी भी खिलाड़ी के लिए। हाल ही में पवन कुमार सेन को निम्न में से किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन, आप लोग नोट करते चलें, अगर नोट कर रहे हैं तो इसको नोट करते चलें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि मैं आज दिसंबर जनवरी से लेके और पीछे 4 5 6 महीने का आपको करंट बिल्कुल रटवा दूंगा, क्योंकि करंट से ये जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगले महीने आपका पेपर है तो पीछे के सारे को रटे होने चाहिए आपको करंट। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको करा गया है वो आपको बताना है। केरल का, ओडिशा का, गोवा का या अरुणाचल प्रदेश का? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग जो होता है वही निर्वाचन अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारी चीजें ये लोग करवाते हैं। अब इसमें क्या है, पवन कुमार सेन, इनको अरुणाचल प्रदेश का जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसका पदभार लिया है? पद्मिनी सिंगला पद्मिनी संगला का पदभार लिया है। देखिए, ये क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारे फैक्ट बता रहा हूं। ये भी यहाँ पूछा जा सकता है कि पद्मिनी सिंगला जो कि अरुणाचल प्रदेश की ये थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनके स्थान किसने लिया है? ठीक है, इसलिए मैं इसको हर तरह से आपको बता रहा हूँ डिटेल्स। अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, जो अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, इनके मुख्यमंत्री आपको पता होने चाहिए, इनके राज्यपाल पता होने चाहिए और कौन सी पार्टी जीती थी ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। भजन लाल शर्मा ने निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़?
देखिए, भजन लाल शर्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भजन लाल शर्मा जो है ये एक राजनीतिज्ञ हैं और इनका जन्म जो है 15 दिसंबर 1967 को हुआ था। और अभी वो दिसंबर में 2023 में इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब ये एक चीज और आपको पता होने चाहिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री कौन है? 14वें मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है। तो इन्होंने, जो भजन लाल शर्मा है, इन्होंने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो अभी तक राजस्थान में टोटल 14 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? अच्छा, अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और सब लोग एक एक बार लाइक कर दो। लाइन ऑफ क्रेडिट, देखिए LOC बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ क्रेडिट, लेकिन ये केवल बैंकिंग टर्म में बोलते हैं, बैंकिंग टर्म में। अदरवाइज LOC का मतलब होता है, ज्यादातर जो आप लोगों ने सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसमें चार ऑप्शन है: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, पीडीएफ जो लोग मांग रहे हैं, ये पीडीएफ इसकी शेयर कर दी जाएगी, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसमें है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने जो है, भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ जो है 70 मिलियन, कितना, 70 मिलियन यूरो, इसकी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उस पे हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा ये फिगर्स। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है? देखिए, इसका आंसर होगा मालदीव्स। अब एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, मालदीव्स, मालदीव्स के साथ अभी काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखिए, मालदीव्स ने हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म कर दिया है भारत के साथ। ये खत्म हुआ है 7 जून 2024 को, जो आएगा वहां से इसको नवीनीकृत नहीं होगा। ये 7 जून 2024 को नवीनीकरण होना चाहिए था इसका। ठीक है, अब वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण होता क्या है? देखिए, हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण वो होता है कि जो समुद्री नेविगेशन, समुद्री निर्माण और ड्रिलिंग से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं समुद्र के अंदर, उसका जो रिसर्च का काम होता है उसको हाइड्रोग्राफी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मालदीव्स। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारा मुगली, इसको हाल ही में किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है? ठीक है, मुंबई डॉकयार्ड, गोवा डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम या चेन्नई डॉकयार्ड। तो इसमें INS का मतलब होता है, INS को बोलते हैं इंडियन नवल शिप। तो ये तारा मुगली जो है, इसको हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। तो कौन सी उसमें किया गया है ये पता करना है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। ये कब किया गया था, इसकी डेट मैं बता देता हूं, 14 दिसंबर 2023। 14 दिसंबर 2023 को ये विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में इसको किया गया है कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने एक सौदा किया है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए, वो किसके साथ किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जो सौदा ये किया है वो किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये वाला ऑप्शन सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बोलते हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाल ही में एशियन भारत बाजार महोत्सव, एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली या मुंबई? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा,
नोट करिए कहीं पे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। अब आप कहोगे कि एशियान में अर्जुन मुंडा कहाँ से ले आए? तो ये जो है इसका महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। इसलिए मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। अभी पूछा गया है कहाँ हुआ है, फिर पूछा जा सकता है एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा ने, राइट। अब इसके बाद आप देखिए ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। ठीक है, अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान बाजार महोत्सव का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? देखिए तेलंगाना सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी। क्या स्कीम थी वो? नोट करिए, 6 गारंटी। अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा, 6 गारंटी महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना, ये योजना शुरू की थी तेलंगाना सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि किसी भी आयु वर्ग की लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो कि जो राज्य सरकार, जैसे अपने यूपी में यूपी रोडवेज है, उसी तरह से तेलंगाना रोडवेज की जितनी भी बसें होंगी, सरकारी बसें, उसमें मुफ्त यात्रा वो कर सकती हैं। तो ये स्कीम तेलंगाना सरकार ने चलाई थी और इसमें तीनों लोगों के लिए, किसी भी उम्र की लड़की और कोई भी स्त्री और कोई भी ट्रांसजेंडर इसमें यात्रा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, तेलंगाना सरकार। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इन्होंने 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का एक बिल लागू किया। ठीक है, इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? ऊर्जा संरक्षण के संबंध में नीतियां बनाना था। और जब जिस दिन को, मतलब 14 दिसंबर 2001 में जब ये बिल लागू हुआ, उसी दिन से यहाँ जो है भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। तो इसमें डेट है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मतलब तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है, किस देश में उसका अनावरण किया गया है, ये हमें बताना है। देखिए तिरुवल्लुवर जो थे, इनको दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। कहाँ का कबीर कहा जाता है? दक्षिण भारत का। ये क्या थे? ये एक दार्शनिक और तमिल कवि थे जिनको कबीर बोला गया है दक्षिण भारत का। इनकी प्रतिमा का अनावरण करा गया है 10 दिसंबर 2023 को। कब किया गया? 10 दिसंबर 2023 को। और कहाँ करा गया है? फ्रांस में। फ्रांस में, फ्रांस के जो है सेरगी में। ठीक है, फ्रांस के सेरगी में 10 दिसंबर 2023 को तिरुवल्लुवर को एक प्रतिमा को समर्पित करते हुए उसका अनावरण किया गया है। और तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लें आप लोग।